दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारा छठा मॉडल सेट होगा। देख सकते हैं आप लोग, छठा मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा हमारा 5 तक हो गया है। और हाँ, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए आप लोग। वॉल्यूम 2 के नाम से है, बिहार पुलिस का सेट किरण पब्लिकेशन का। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँच जाए। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका राइट आंसर है गाय। ऑप्शन नंबर 4 गाय हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है, क्या कृष्ण जा रहा है? वाक्य शुद्ध है। तो क्या कृष्ण जा रहा है, बाकी पढ़ लेते हैं। कृष्ण जा रहा है क्या, ये तो नहीं होगा। तीसरा है, क्या जा रहा है कृष्ण, ये भी नहीं होगा। जा रहा है क्या कृष्ण, तो क्या कृष्ण जा रहा है, ये वाला सही होगा बिल्कुल ही। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यद्यपि का बहुत बार पूछा जाता है, इत्यादि का, यद्यपि का। तो इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर 1 यदि प्लस अपि। ऑप्शन नंबर 1 यदि प्लस अपि। चौथा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम तद्भव करके जाइएगा, वीडियो भी मिल जाएगी हमारे चैनल पर, जाकर के देख लीजिएगा लुसेंट हिंदी से। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दमन। ऑप्शन नंबर 4 दमन हो जाएगा राइट आंसर। पांचवा प्रश्न है हमारा, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर 3। तो समास से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जिसकी स्पेलिंग सही है, यानी हिंदी में शुद्ध वर्तनी कहते हैं उसे। तो इसमें से राइट हो जाएगा जो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला प्रादेशिक। प्रादेशिक इस तरह से होता है, देख लीजिए। सातवां प्रश्न है, विभावरी किसका पर्यायवाची है? विभावरी किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रात्रि। आठवां प्रश्न है, विरह का विलोम है। विरह का विलोम है तो मिलन। विरह मन होता है अलग होना, मिलन मन होता है मिलना। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है हमारा, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, बहुत ईजी है। इसका क्या हो जाएगा? तो जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर 3 जिज्ञासा करना, जैसे बोलते हैं तो जानने की इच्छा रखना। चलिए 10वां प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके रिक्त स्थान भरें। डैश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं और हम, तो यहाँ पे क्या फिट आ जाएगा? तो यहाँ पर अधिकांश हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 11वां देखेंगे, लियो टॉल्स्टॉय का घर कहाँ है, जिसे देखने के लिए लेखक गए थे। तो इसका हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर 1 रूस में है। चलिए इंग्लिश से शुरू हो जाता है हमारा। इसमें बोल रहा है बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा कर रहा है इस मीनिंग का? तो कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा कॉन्ट्राबैंड का? तो स्मगल्ड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्मगल्ड। 13वां देखेंगे, इसका बोल रहा है अपोजिट मीनिंग या एंटोनिम। लेनिएंट। लेनिएंट का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रिक्ट हो जाएगा। 14 देखेंगे अब हम लोग, 4 words are given out of which only one word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word. तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर होगा स्कार सिटी। ऑप्शन नंबर ये वाला स्कार सिटी होगा। चलिए इसके बाद बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए करेक्ट अल्टरनेटिव्स corresponding to it. So she dashed him angrily because he made the floor dirty with his muddy shoes. तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा स्कॉल्डेड। ऑप्शन नंबर 3 स्कॉल्डेड आ जाएगा। चलिए 16 देखते हैं अब हम लोग। He walked along the road wondering what dash happened and where all the people had gone. तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा हैड। चलिए 17 है। 17 तो आइटम फ्रेज का बोल रहा है कौन सा मीनिंग बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है? तो ड्राइव होम। ड्राइव होम का क्या हो जाएगा इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्फेसिस। इम्फेसिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 80 देखेंगे, एक्सपर्ट हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स। तो इसका जो हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है।
तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पैथोलॉजिस्ट, मतलब जो एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों की पर पढ़ाई करने के लिए या उसकी खोज करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए तो समझिए, तो उसे क्या कहते हैं, तो पैथोलॉजिस्ट। चलिए 19 देखेंगे। एक्टिव टू पैसिव बोल रहा था, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगोटेन बाय मी, तो 19 का हो जाएगा राइट आंसर, कैन आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग 20 देखेंगे। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बोल रहा है, तो प्लीज़ ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफ़ी, शकीला सेड टू द वेटर, तो 20 का जो राइट आंसर हमारा होगा बिल्कुल ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। देख लीजिए, शकीला टोल्ड द वेटर टू ब्रिंग हर ए कप ऑफ कॉफ़ी। चलिए अब मैथ से देखेंगे हम लोग, मैथ का मैं डायरेक्ट आंसर करवाते चलता हूँ आप लोगों को। तो 21 का जो राइट आंसर है 600 है, ऑप्शन नंबर 3। 22 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 8 आ जाएगा। चलिए 23 को जो सॉल्व कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर 2 450। 24 को सॉल्व कीजिएगा, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा राइट, 2.1/2 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 25 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर जो आएगा 25 का, इसका राइट आंसर बिल्कुल ही आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 2618 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 26, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर 26 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 20 किलोमीटर पर आवर। 27 को सॉल्व कीजिएगा आपको, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 4 5 आ जाएगा। फिर जो है 28 को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं, इसका राइट आंसर है 28 का ऑप्शन नंबर 2 2 और -1/2। 29 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका सॉल्व करने के बाद राइट आंसर जो आएगा 50 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर 2। 30 को सॉल्व करने के बाद राइट आंसर आ जाएगा -2, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 32 को माफ़ कीजिएगा 31 को सॉल्व करने के बाद रीजनिंग से है, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ये वाला देख लीजिए EGJNSY। 32 को सॉल्व कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा ये वाला। 33 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 429। 34 का ऑप्शन नंबर 1 RQST आ जाएगा। प्रश्नाकृति वाला है, देखिए प्रश्नाकृति से पूछा गया था, इसीलिए बार बार शीट्स में दे दिया जा रहा है, आप लोग भी करके जाइएगा। तो इसमें से जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 35 का है, तो 35 का जो है राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन वाला 2 वाला, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग सामाजिक विज्ञान से हैं। चलिए सामाजिक विज्ञान से अब हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिंबिसार था, ऑप्शन नंबर 2। 37 देखेंगे हम लोग, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महेंद्र वर्मन प्रथम। 38 है, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी जिसे सैंडल पीक कहा जाता है कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। 39 है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 1.5 गुना बड़ा है, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4 गुना है। 40 है, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, तो कौन था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आइजनहावर, ऑप्शन नंबर 1 भारत के दौरे पर आने वाला पहला पूछा अमेरिकी राष्ट्रपति DD आइजनहावर। 41 है, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था, दूसरा, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा KVK सुंदरम, ऑप्शन नंबर 3। 42 है, निम्न में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले ग्रह नहीं है, तो 42 का
राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बुध तथा शुक्र। कभी कभी आंतरिक ग्रह भी पूछ देता है, तो आंतरिक ग्रह ध्यान रखिएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और बहिर्ग्रह में जो पूछे तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ध्यान रखना है। 43 जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसकी मांग क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलोच, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए 44 देखेंगे अब हम लोग। लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो इसका हो जाएगा क्लार्क, ऑप्शन नंबर 1 क्लार्क हो जाएगा। 45 है उत्पादन के निमित्त उसके उद्यमी को मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा निविल लाभ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 46 देखेंगे राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा है? अयथार्थ कह सकते हैं, अयथार्थ शास्त्र लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर 4 वकील। 47 है राज्य के अधीन क्या है? तो राज्य के अधीन क्या है? तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। 48 देखेंगे निम्न में से एक राजनीतिक अधिकार है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 मतदान का अधिकार। 49 देखेंगे निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा HM फाइनर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 50 देखेंगे पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोही ने किस युद्ध में हराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराइन का 1192 ईस्वी में। पहला जो है ये द्वितीय है, ध्यान रखिए, पहला जो 1191 में हुआ था तराइन का युद्ध। 51 है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? 51 का राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। तो इस विधि अब आप लोग ट्राई कीजिए इसको पहले। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। और पूछेगा कांग्रेस का जो स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में, ध्यान रखिएगा। ये ह्यूम के द्वारा या नेतृत्व में बोल सकते हैं, और उसके जो पहले अध्यक्ष थे पूछ देता है तो WC बनर्जी, ध्यान रखिएगा जो पहले जो है। चलिए आप 52 देखेंगे किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में उच्च में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। 53 देखेंगे पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाजीराव द्वितीय। 54 देखेंगे राजा खरवेला किसके चंदेदी वंश के महानतम शासक थे? तो 54 का ऑप्शन नंबर 2 कलिंग। 55 देखेंगे किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? तो 55 का हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर 3। 56 देखेंगे परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नेहरू रिपोर्ट 1928। 57 देखेंगे तमार विद्रोह कब हुआ था? तमार विद्रोह कब हुआ था? तो 57 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 1782 ईस्वी में। 58 है भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1872 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। और किनके शासनकाल में हुई थी? तो वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो, ध्यान रखना है। 59 देखेंगे अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2000 ईस्वी में। 60 है दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता किस देश के पास है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत। भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो मतदाता भी इन्हीं के पास होगा। चलिए 61 देखेंगे जो कि साइंस से है हमारा। चलिए 61 क्वेश्चन है हमारा शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल, ऑप्शन नंबर 4। 62 देखेंगे श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 औपचयी प्रक्रिया। 63 है भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीतक झिल्ली। 64 है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निकलने और उगलने का नियामक केंद्र है? निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर
3 मेंडुला ऑब्लिगेंटा। 65 है निम्न में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी हॉर्स। 66 देखेंगे पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नर कॉकरेज में। 67 देखेंगे प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका घोतक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सहता स्तर। 68 देखेंगे खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित हो को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल ही व्हाइट होल। ऑप्शन नंबर 4 व्हाइट होल हो जाएगा। 69 देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किस में अवमंदित किया जाता है, मतलब किस रूप में प्रयोग किया जाता है ये कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडरेटर के, ऑप्शन नंबर 2। 70 देखेंगे अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 अंगुली छाप। 71 देखेंगे परमाणु तत्व में संख्या 29 किस में संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा डी ब्लॉक से, ऑप्शन नंबर 2। 72 देखेंगे प्रकाश बिखराव किस में होता है? प्रकाश बिखराव किस में होता है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा कोलाइडीय घोल, ऑप्शन नंबर 1। 73 देखेंगे उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पाद में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 H2SO4, ऑप्शन नंबर 2। 74 देखेंगे कर्क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हल्दी। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हल्दी। 75 है 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रतिरोध। 76 देखेंगे वातावरणीय वायु में तांबे का देहली सीमा मान कितना होता है? 76 का देखेंगे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए 1.0 mg/m³। 77 है निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? तो सभी को पता होगा, बहुत इजी है। इसका राइट आंसर बिल्कुल ही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 अरस्तु। 78 देखेंगे निम्न में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य है? तो विटामिन के देख लेते हैं हम लोग कहाँ है। ये ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल सही हो जाएगा विटामिन के। विटामिन ए से जो है आपको रेटिनॉल इसे कहते हैं, जिससे रतुंधी होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसे। और विटामिन ई जो है आपको इसे ध्यान रखिएगा कि बांझपन होने का जो भी है इस तरह का समस्या होता है विटामिन ई से। चलिए 79 देखें निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अग्नाशय। 80 देखेंगे अगेती झुलसा निम्न में से किसका एक सामान्य रोग है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आलू। 81 है जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी अनंत। 82 है किसी चलती हुई वस्तु को गति को आधा करने पर उसकी डैश है। तो 82 का राइट आंसर है हमारा गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। 83 है पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत डैश है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। 83 का जो राइट आंसर होगा हमारा गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, ऑप्शन नंबर 2। 84 देखेंगे निम्न में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? आप लोग देखेंगे बहुत बारी क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा एथिलीन। एथिलीन होगा, ध्यान रखिएगा। 85 सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सोडियम होता है। सोडियम NaCl जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम ही होता है उसमें। 86 देखेंगे अब हम लोग किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 12वीं। चलिए 87 देखेंगे किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? तो 87 का जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इटली में। 88 है निम्न में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है?
तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 368 के द्वारा संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368। 89 देखेंगे अब हम लोग, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? आप लोग भी पढ़े होंगे, बहुत बार क्वेश्चन आया इस तरह का। तो बिल्कुल ही हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 4। 89 का ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब। 90 या सत्यशोधक समाज के स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 ज्योतिबा फूले। चलिए 91 है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो 91 का राइट आंसर बिल्कुल ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा। आप लोगों को बताए थे कि सरदार जो हैं थोड़ा नर्म होते हैं, इससे ध्यान रखिएगा, सरदार नर्म होते हैं तो नर्मदा नदी हो जाएगा। 92 है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? अंतर्देशीय जल निकास है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लूनी नदी। चलिए 93 देखते हैं अब हम लोग, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो बहुत ही ईजी है। ऑप्शन नंबर 1 1973 में। 94 देखेंगे, हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से, ऑप्शन नंबर 3। 95 देखेंगे, खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऋषि कपूर की। 96 देखेंगे, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हैदराबाद। 97 है, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका। चलिए 98 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उद्गम पोर्टल। 99 है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो 99 का हो जाएगा रतन टाटा जी को, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 100 देखेंगे, चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, पूछा भी जा सकता है। तो इसका हो जाएगा शिव शक्ति, ऑप्शन नंबर 3 शिव शक्ति, ध्यान रखना है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, एक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जो भी इस तरह का सेट खोज रहे हो तो उनको आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।